सवाल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। क़िबला पीर व मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ है, अगर कोई नमाजी इमाम के पीछे तशहुद या दुआए कुनूत न पढ़ सके तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज का क्या हुक्म होगा? मुक्तदी इमाम के पीछे तशहुद जानबूझकर न पढ़े तो गुनाहगार होगा। नमाज तो हो गई, दुआ कुनूत भी जानबूझकर न पढ़े तो ये खतादार है। भूल गया, बात याद नहीं आई, दिमाग में चक्कर आया, नहीं पढ़ी तशहुद, दुआ कुनूत नहीं पढ़ी तो कोई हरज नहीं। इंसान भूलता है, नमाज हो गई और गुनाह भी नहीं, हरज भी नहीं। जानबूझ करेगा तो ये गुनाह है कि वाजिब का तर्क है। इस्तिग़फ़ार करें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, दूसरा सवाल ये है कि मुक्तदी जमात में शामिल हुआ और दूसरी रकात थी, तो दूसरी रकात के बाद इमाम साहब बैठे पहले क़ादा के लिए, तो अब ये शामिल होने वाले के लिए पहली रकात है। अब अत्तहियात ये इसने आधी पढ़ी थी और इमाम साहब खड़े हो गए, तो इसके लिए क्या हुक्म है? तशहुद पढ़ना, अब्दु व रसूलु तक पढ़ना वाजिब है या इमाम के साथ ये खड़ा हो जाए? इसकी भी वज़ाहत फरमा दें। अस्सलाम वालेकुम। तशहुद उसने शुरू कर दिया, तशहुद पढ़ना शुरू कर दिया है तो अच्छा यह है कि इसको पूरा करता। अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़कर फिर उठे, अगर समझता है कि मैंने उठूंगा इमाम रुकू पर ना आ जाए। क़ियाम में इमाम को 3 तस्बीह की कदर मिलना ये भी ज़रूरी है। समझे कि जल्दी जल्दी पढ़कर उठूंगा और इमाम को क़ियाम में 3 तस्बीह की कदर पहुंचूंगा फिर तो ठीक, वरना तहियात को छोड़कर इमाम से जाकर मिले। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुजूर, एक सवाल और अर्ज़ है कि जो आदमी फौत हो जाता है, अगर पीछे वाले लोग, उसके कोई ताल्लुक़दार रिश्तेदार उसकी वो खूबियाँ बयान करें जो उसमें ना हों, तो क्या इस तरह की कोई रिवायतें मिलती हैं कि अगर उसमें जो खूबियाँ मौजूद ना हों वो बयान की जाएँ, मन घड़त खूबियाँ, तो उससे भी सरज़नश के तौर पर पूछा जाता है, हाँ भाई तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ मौजूद थीं कि तुम्हारे पीछे ये लोग बयान कर रहे हैं? कोई इस तरह की रिवायतें हैं या इसका क्या हुक्म है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। गिरामी कदर इसकी 2 सूरतें हैं। अगर मैयत ने उनको वसीयत की कि मेरे बाद आप रो और मेरी तारीफ़ करो और मरसिया करो, झूठी झूठी बातें सुनाकर मेरा एजाज़ करो, तो फिर वो मैयत भी गुनहगार होगा, उससे भी हिसाब होगा कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं। लोग जो कहते हैं उसको मलामत की जाएगी, इताब किया जाएगा, सज़ा मिलेगी उसको। ये आगे अगर उसने वसीयत नहीं की और वो खुश भी नहीं इस बात पर, लोग अपनी तरफ से मन गढ़ंत बातें करते हैं, तो जो मन गढ़ंत बातें करेगा वो सज़ावार होगा। जो झूठ बोलेगा उस पर लानत होगी। मैयत ने न वसीयत की न इस पर राज़ी, तो उस पर कोई हिसाब नहीं, उस पर सरदनश नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क़िबला हुज़ूर, ये मेरे वालदा मोहतरमा ने मुझे ये भेजा है, ये जो तहरीर है सुन्नत ज़ोहर के फ़र्ज़ के बाद, आप ये देख लीजिए, इसके मतलब थोड़ा समझा दीजिए कि भाई हाँ ये आया क्या है, कैसे करना है, अलग अलग पढ़नी है, एक साथ पढ़नी है, ये बताइए। जज़ाकल्लाह। ग्रामी कदर ज़ोहर के बाद 2 रकात सुन्नत मौक़िदा अलहदा पढ़नी है, फिर उसके बाद 2 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा जो नफिल है वो अलहदा है। इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना ये भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बाकी इसके अलावा आदमी 4 रकातें पढ़े जो उसकी मर्ज़ी है, दिन को रात को, जो अपने इख्तियार में हैं उनको 4 इकट्ठे करे, मामनू नहीं। लेकिन जो सुन्नतें हैं, मुकर्रर हैं, जैसे मुकर्रर हैं उनको उस तरह पढ़ना ज़्यादा सवाब है। खुलासा ये है कि ज़ोहर के बाद 2 सुन्नत मौक़िदा 2 गैर मौक़िदा को इकट्ठे न पढ़े, ये औला नहीं है। इनको जुदा जुदा पढ़े,
باقی اس کے علاوہ اگر اس کو ٹائم ہے، دل چاہے، ثواب حاصل کرتا ہے تو پھر 4 رکعت اکٹھے پڑھے بھلی، یہی قول راجح ہے۔ اس لکھنے والے کا مطلب یہ ہے تو ٹھیک، اگر یہ نہیں تو اس تحریر کو بھی خلاف اولا طریقے سے لکھا گیا ہے۔ السلام علیکم۔